प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह के इस प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस दैनिक प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और बहुत से लोग इस वचन से आशीषित हो रहे हैं। ईश्वर का वचन आपके घरों तक शांति, चंगाई और उद्धार लेकर पहुंच रहा है। कई लोग इस जीवित वचन को अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को विशेष मंशाओं के साथ विश्वास के साथ शेयर कर रहे हैं। यह वचन चमत्कार कर रहा है, दिलों को छू रहा है, जीवन बदल रहा है। इसलिए हम सबको वचन को रोजाना सुनना चाहिए, विशेष मंशाओं के साथ दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए। आप देखेंगे जब यह वचन दूसरों तक पहुंचेगा, चमत्कार होंगे और जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी। परमेश्वर हमें अंदर और बाहर जानता है। आज इस महीने के पहले शुक्रवार हम प्रभु को अपने घरों की कमान सौंप दे। आज हम प्रार्थना करेंगे, अच्छी बातें हमारे घरों में आरंभ हो, परमेश्वर की शांति हमारे घरों में बसे, चंगाई और उद्धार हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम और हमारे परिवार परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में लिखा है, वचन ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। इसका अर्थ है, प्रिय भाई और बहनों, कि परमेश्वर का वचन आज भी हमारे बीच जीवित है और जब तक हम इस वचन को सुनते रहेंगे, उस पर जीवन जीते रहेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आइए आज हम खुले दिलों से ईश्वर के दैनिक वचन का स्वागत करें, ताकि यह हमारे भीतर काम करे, बढ़े और 100 गुना फल दे। आज का वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 तक से लिया गया है। यह प्रभु पर विश्वास की एक प्रेरणादायी कहानी है। प्रभु यीशु वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्यों ने कहा, इसे भेज दे। फिर यीशु बोले, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूँ। वह स्त्री फिर आई, यीशु के चरणों में गिरी और बोली, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने कहा, बच्चों का भोजन लेकर कुत्तों को देना ठीक नहीं है। परंतु वह स्त्री बोली, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरने वाले टुकड़ों को खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। देखिए प्रिय भाई और बहनों, यीशु उस स्त्री से कैसे बात करते हैं। शब्दों में दूरी है, कठोरता है, लेकिन उस स्त्री की आंखों में केवल विश्वास है। वह ना तो अपमानित होती है, ना शर्मिंदा होती है, ना तकती है, ना ही हार मानती है। वह अपने बच्चे के लिए झुकी रहती है, गिरती है, पुकारती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद है, यीशु चंगा करेंगे। और अंततः यीशु ने कहा, महान है तेरा विश्वास, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। ध्यान दीजिए, उसकी बेटी वहां नहीं थी, वह शायद घर पर थी, लेकिन चंगाई वहीं हुई, दूर जहां यीशु नहीं थे, लेकिन वचन पहुंचा था। उस मां ने यीशु के वचनों को अपने हृदय में बसाया और चंगाई हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप इस वचन को सुन रहे हैं। एक चमत्कार अभी और यहीं घटित हो रहा है। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो चुका है। आपके परिवार में, बच्चों में, दोस्तों में, क्योंकि आप विश्वास से सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि हमारे परिवारों में और लोग वचन सुने, प्रार्थना करें, क्योंकि परिवारों में संघर्ष है, बीमारी है, दूरी है, मतभेद है। लेकिन
आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और यही विश्वास आपके घर में आशीष लाएगा। आज इस पहले शुक्रवार को हम अपने घरों को परमेश्वर के हाथों उसकी शांति, उसकी सुरक्षा और उसकी उपस्थिति के लिए समर्पित करते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपके प्रेम, आपकी उपस्थिति और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्रदान कीजिए। हर पाप और हर संकट से हमें और हमारे अपनों को दूर रखिए। जो लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं और इसे दूसरों को भेजते हैं, प्रभु उन्हें और उनके परिवारों को विशेष आशीष दीजिए। उनकी चिंताओं को अपने शांति से दूर कीजिए। आज इस पहले शुक्रवार को हम अपने घरों को आपकी उपस्थिति को सौंपते हैं। आपका वचन हमारे घरों में शांति, चंगाई और उद्धार लाए। प्रभु, विश्व में शांति स्थापित कीजिए। हर युद्ध, हर हिंसा समाप्त हो। हर देश प्रेम, मेल और करुणा से भर जाए। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। हमें सदैव आपकी सुरक्षा में रखें। हमें ये विश्वास दीजिए कि आपका वचन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है, हमारा जीवन का रक्षक है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह प्रकाश और चंगाई दूसरों के जीवन में भी पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे अगली प्रार्थना में। ईश्वर हम सबको और हमारे पूरे परिवार को आशीष दे।